हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। इंडियन ज्योग्राफी को आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियोस आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होने वाली है, चाहे एसएससी सीजीएल है, रेलवे के एग्जामिनेशन है, जेके एसएसबी के एग्जामिनेशन है या पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन है। हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ये लेक्चर नंबर 1 होगा। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी से पहले हमें मेनलैंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मेनलैंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, इसमें क्या क्या आते हैं? इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। ये एक्सटेंड करता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 9 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 15 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जनरली कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। साइज एंड एक्सटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट को देखेंगे। नॉर्थ से अगर साउथ की तरफ देखेंगे, नॉर्थ से जो है साउथ की तरफ अगर हम देखेंगे, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये तकरीबन 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और अगर हम ईस्ट से देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को वेस्ट तक, तो ये कितना होगा? ये डिस्टेंस जो है वो थोड़ा कम है, 3000 किलोमीटर तक है। बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, तो 82 डिग्री एंड 30 जो है मिनट्स जो है, ये ईस्ट जो है, ये हमारा जो ये जो मेरिडियन है, ये हमको मदद करता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करने में, जो कि ग्रीनविच टाइम से जीएमटी से जो है कितना है, 5.5 घंटे का फर्क है। अब ये चीज़ें जो है हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वीडियोस में समझेंगे। फिलहाल जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, क्योंकि हमें जो आगे पढ़नी है चीज़ें उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो मेरिडियन है 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट जो है, ये श्रीलंका नेपाल जो भी है इनका भी जो है यही सेम रहेगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को थोड़ा सा समझते हैं। अर्थ इज डिवाइडेड इनटू लॉट ऑफ लाइंस कॉल्ड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हम जानते हैं जो अर्थ हमारी है, सपोज ये हमारी अर्थ है, ये बहुत सी ऐसी लाइंस में जो है वो डिवाइड है। ये हमारे पास कुछ ऐसी लाइंस जो है आपको देखने को मिलेगी, और इसी तरीके से जो है ऐसे लंबे में भी जो है आपको लाइंस जो है मिलेगी। लैटिट्यूड क्या है? ये जो लाइंस है हमारी, ये वेस्ट से जो है ईस्ट की तरफ जो लाइंस होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। तो अर्थ जो है वो डिवाइड है बहुत सी ऐसी लाइंस में। लैटिट्यूड बेसिकली क्या है? एक एंगुलर डिस्टेंस है ऑफ अ पॉइंट ऑन द सरफेस मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो है वो सेंटर से जो है मेजर करते हैं, उसकी सरफेस पे जो डिस्टेंस, ये हमारा क्या कहलाता है? लैटिट्यूड कहलाता है। अब देखिए, ये इक्वेटर है। इक्वेटर जो है ये बिगेस्ट जो है कहा जाता है लैटिट्यूड है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका सबसे ज़्यादा जो है वो क्या होता है? वो डिस्टेंस होता है। तो इसे 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इक्वेटर क्या होता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। ये हमारी अर्थ को जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये हमारा अर्थ को जो है, ये इक्वेटर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक हमारे पास जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न जो है वो पार्ट होगा। दूसरा हमारे पास जो होगा वो कौन सा पार्ट होगा? सॉदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट होगा। ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला सॉदर्न हेमिस्फीयर है। और इसी तरीके से कुछ और सर्कल्स भी होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। तो वो हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वीडियोस में जो है वो पढ़ेंगे। फिर अब हम बात करने वाले हैं इसमें जो नॉर्थ से लाइंस होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो आपको ये लाइंस दिख रही हैं, ये हमारे क्या होती है? ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड लाइंस जो होती है, दे रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो लाइन जो है रन करती है। लैटिट्यूड लाइन जो होती है वो रन करती है ईस्ट से वेस्ट, और लॉन्गिट्यूड जो है नॉर्थ से साउथ जो है वो रन करेगी। अच्छा, ये जो लाइन होती है, दे मेजर द डिस्टेंस इन डिग्रीज। क्या काम करती है? ये लाइन जो है वो डिस्टेंस को मेजर करती है डिग्रीज में। वट इज वेयर इज 0 डिग्री? तो 0 डिग्री मैंने आपको अभी बताया, जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। एक इमेजिनरी बेल्ट होती है जो कि अर्थ के बीच में होगी, डेट रन्स हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सॉदर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड करेगी। बाई कंबाइनिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एनी लोकेशन कैन बी पिन पॉइंटेड। अब देखिए, अगर हम जो है लैटिट्यूड को और लॉन्गिट्यूड को जो है वो कंबाइन करते हैं, तो हम कोई भी लोकेशन जो है पिन पॉइंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये यहाँ पर जो है ये लोकेशन पिन पॉइंट करनी है, तो मैं इसका जो है वो लॉन्गिट्यूड भी देख लूंगा और लैटिट्यूड भी देखूंगा। तो क्या होगा? तो इसकी इस पिन पॉइंट इसकी लोकेशन को जो है कर सकते हैं।
तो लैटिट्यूड जो है ये क्या काम करता है, लैटिट्यूड से हम क्या असर होते हैं, बेसिकली ये अफेक्ट करता है टेम्परेचर की लोकेशन का। आप जानते हैं कुछ ये हमारी अर्थ से जो है, ये हमारा अर्थ जो है इसमें जो है ये लैटिट्यूड है, ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है मतलब इक्वेटर। अब जो इस इक्वेटर से नज़दीक है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जो जितना दूर होगा उसमें टेम्परेचर उतना कम होगा। तो बेसिकली जो है लैटिट्यूड क्या काम करेगा, द इफेक्ट टेम्परेचर ऑफ ए लोकेशन। प्लेसेस लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड, हायर लैटिट्यूड, दे आर जनरली कोल्डर, वो क्या होगी, जनरली कोल्ड होगी, देन दोज लोकेटेड एट लोअर एल्टीट्यूड। प्लेसेस क्लोज टू द इक्वेटर, जो वो प्लेसेस जो इक्वेटर से क्लोज है, दे रिसीव मोर हीट एंड सनरेज, तो उनको ज़्यादा हीट मिलेगी, ज़्यादा सनरेज मिलेगी देन दोज एट दैट प्लेस। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड जो है वो अफेक्ट करता है टाइम ऑफ अ लोकेशन। क्या अफेक्ट करता है, टाइम ऑफ ए लोकेशन को। टू कैलकुलेट द एक्चुअल टाइम एट ए प्लेस वन नीड्स टू नो द लॉन्गिट्यूडनल डिटेल्स। तो लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या टाइम के बारे में बताएगा। आप देखिए यहाँ पर जो टाइम कितना होगा, इधर क्या टाइम होगा, कैसे ये कौन अफेक्ट करता है, ये लॉन्गिट्यूड जो है वो अफेक्ट करता है। आप देखिए इस लोकेशन में जो आ रही है प्लेसेस, उनका ऑलमोस्ट सेम टाइम रहेगा। तो यहाँ पर एक इंसान को जो है लॉन्गिट्यूडनल डिटेल जो है वो ज़रूर मालूम होनी चाहिए टाइम के लिए। प्लेसेस लोकेटेड फार अवे फ्रॉम 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या होगा, ये बीच में होगा, ठीक है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होगा, ठीक है। वो प्लेसेस, सॉरी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, प्लेसेस जो दूर है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से हैव अ ग्रेटर टाइम डिफरेंस देन दोज लोकेटेड क्लोज टू इट। तो इनका टाइम डिफरेंस जो है, अब यहाँ पर कोई प्लेस है उसका टाइम डिफरेंस, और यहाँ पर जो प्लेस है उसका बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस होगा। लेकिन अगर इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पास में कोई प्लेसेस है, इधर इधर प्लेसेस है, उनका डिफरेंस भी बहुत जो है वो कम होगा। अब देखिए हमारा जो है वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कंट्रीज दिख रही है, डिफरेंट कंटिनेंट्स बेसिकली जो है वो दिख रहे हैं। यहाँ आपको कनाडा दिख रहा है, यूएस दिख रहा है, ब्राज़ील दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपको यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज दिख रही है, ये यहाँ पर जो है मिडल ईस्ट दिख रहा है, यहाँ पर रशिया दिख रहा है, चाइना दिख रहा है, इंडिया दिख रहा है। तो हमें ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ी, इसीलिए पढ़ी क्योंकि ताकि हम इस लोकेशन को फाइंड आउट कर सके। ये जो इंडिया है इसका जो एक्सटेंट है, इसका जो जोग्राफिकल पैरामीटर्स है, हम उसको देख सके। अब देखिए इसकी लोकेशन को हम समझेंगे। अब यहाँ बात आती है हेमिस्फीयर की। देखिए लैटिट्यूड से था, लॉन्गिट्यूड से था। अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है हमारी जो अर्थ है इसको जो है वो डिवाइड करता है। ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये हमारा जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, सॉरी यहाँ पर ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है वो डिवाइड कर रहा है। तो हेमिस्फीयर क्या है, बाय यूजिंग द इक्वेटर, इक्वेटर क्या होता है 0 डिग्री, ठीक है, लैटिट्यूड, एंड प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन जो है वो 0 डिग्री जो होगा, ये प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक है, ये सेंटर से जो है। तो हम डिवाइड कर सकते हैं वर्ल्ड को इंटू 4 हेमिस्फीयर में। तो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट हेमिस्फीयर में जो हम इसे जो है वो क्या कर सकते हैं, वो डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। अब हमने डिवाइड कर लिया, तो देखिए ये हमारी एक लाइन है इक्वेटर की, ये यहाँ से डिवाइड हो रहा है और यहाँ से जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो देखिए ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। ये किसने डिवाइड किया, ये पेज प्राइम मेरिडियन ने इसको डिवाइड किया वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब इक्वेटर है, यहाँ पर आप देखिए इक्वेटर है, ये इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है। तो प्राइम मेरिडियन ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड करेगा, और इक्वेटर जो है हमारा वो नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हमारा इंडिया जो है कहीं यहाँ पर लाई करता है, बेसिकली इसमें एशिया का पूरा लाई करता है, यूरोप का कुछ पार्ट है, और यहाँ पर जो कुछ पार्ट इसमें भी लाई करता है, ठीक है। अब आप देखें यूरोप और अफ्रीकन जो है ये यहाँ पर जो है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न में जो है बटे हुए हैं। चलिए अब क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, इन विच ऑफ द फ्लोइंग हेमिस्फीयर डज इंडिया कंप्लीटली लाई। तो इंडिया किस में जो है वो लाई करेगा, मैंने आपको बताया इंडिया जो है वो एशिया यहाँ पर कहीं है, तो ये हमारा नॉर्थ होगा और ये हमारा जो होगा ईस्ट होगा, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करेगा। इसे हम और आगे समझेंगे। अब बात आती है टाइम जोन्स की। अर्थ जो है वो डिवाइड है 24 टाइम जोन्स में, कॉरस्पॉन्डिंग टू 24 आवर्स। 24 आवर्स एक डे में है और 24 टाइम जोन है। जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है जो है सन जो है शाइन करता है डिफरेंट एरियाज में, तो इट मूविंग अवे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डे।
तो पूरे दिन में जो है सन जो है ईस्ट से अगर निकलता है तो वेस्ट की तरफ जाता है, हम सभी जानते हैं। 24 जो है वो टाइम जोन है, 24 आवर्स में 24 टाइम जोन है। वो प्लेसेस डेट हैव द सेम लॉन्गिट्यूड विल बी इन द सेम टाइम जोन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड जो है वो टाइम जोन के बारे में ही बताएगा। तो वो प्लेसेस जिनका सेम टाइम जोन है, जिनका सेम लॉन्गिट्यूड है, उनका सेम टाइम जोन भी होगा। आप जो है ये आप देख सकते हैं, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा साउथ है और ये हमारा ईस्ट है। तो इंडिया जो है वो किस में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि ये नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है। और इंडिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्यों है? क्योंकि ये ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन है। ये प्राइम मेरिडियन है, ये जो लाइन दिख रही है इसके जो है वो ईस्ट में है, और ये हमारा इक्वेटर है, और इक्वेटर की जो है वो नॉर्थ में। तो नॉर्थ ईस्टर्न में जो है वो इंडिया लाई करता है। अब देखिए, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स इन टाइम बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। आप जानते हैं गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा गुजरात है और ये अरुणाचल प्रदेश है। तो इंडिया में जब हम यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करते हैं, बेसिकली जो यहाँ से यहाँ की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ से जब हम यहाँ की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर 2 घंटे का जो है वो डिफरेंस होगा। मतलब इधर का जो टाइम होगा, यहाँ पर सूरज पहले निकलता है अरुणाचल प्रदेश में, फिर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर सुबह जो है वो बाद में होती है। तो देखा गया है 2 घंटे का जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स इन टाइम बिटवीन द अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड बिटवीन देयर लोकेशन। जो मिड जो है वो न्यूट्रल पॉइंट है बिटवीन देम, वो क्या है? वो मिर्ज़ापुर है, और मिर्ज़ापुर में जो है वो 82 डिग्री एंड 30 मिनट जो है वो ईस्ट है। तो बेसिकली प्रयागराज से जो है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो पास होता है। तो इट इज़ कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर कन्वीनियंस, एंड टाइम अलोंग द लाइन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री। और इसी स्टैंडर्ड मेरिडियन पे ही जो है, जो हम कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम लिया हुआ है हमने, वो क्या है? इसी स्टैंडर्ड मेरिडियन पे लिया हुआ है। वो कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट्स जो है वो ईस्ट है। ठीक है, चलिए अब आगे। कुछ ऐसी सिटीज़ है जहाँ से ये पास होता है, नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल जो डिफरेंस होता है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस, वो किसके बराबर होता है? 4 मिनट के बराबर होता है। किसके? 4 मिनट के बराबर। अब देखिए, यहाँ पर देखा गया इनके बीच में है वो कितना है? 30 डिग्री, कितना? 30 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है। तो 30 इंटू 4 कितना होता है? वो 120 जो है वो मिनट्स होंगे। तो 120 मिनट्स जो होता है वो किसके बराबर होगा? 2 आवर्स के बराबर। तो मतलब 2 घंटे का जो है वो टाइम डिफरेंस जो है इन 2 प्लेसेस के बीच में होगा। अब है विच ऑफ द फ्लोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो हम जानते हैं 82 डिग्री है, और 82 डिग्री ईस्ट है या वेस्ट? तो मैंने आपको बताया अभी कि वो ईस्ट है, तभी मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। आप इतना तो याद रखते हैं, 82 एंड 82 डिग्री 30 जो है मिनट्स होता है, लेकिन वो ईस्ट है या वेस्ट भूलना नहीं इसे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट कंसर्निंग द टाइम जोन इन इंडिया। तो वो कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? किससे रिलेटेड? टाइम जोन से रिलेटेड। देखिए, देयर इज वन स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। एक ही स्टैंडर्ड टाइम है पूरी कंट्री के लिए। हम सभी जानते हैं इंडिया में एक ही स्टैंडर्ड टाइम है पूरी कंट्री के लिए। चाहे हमारे आइलैंड है वहाँ पर भी सेम टाइम है। अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड हैव डिफरेंट टाइम जोन। क्या ऐसी बात है? क्या उनका टाइम जोन डिफरेंट है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 आवर बिहाइंड जो है वो GMT। तो क्या जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो जो है वो बिहाइंड है, पीछे है GMT से कितना? 5.5 घंटे। अब ये पहली स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 आवर और 30 मिनट्स जो है वो बिहाइंड नहीं है, वो अहेड है, आगे है। तो मतलब 1 स्टेटमेंट ही आपकी करेक्ट होने वाली है। ठीक है, भूलेंगे नहीं इसे। अब कुछ हम इंडियन ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने कुछ इंट्रोडक्शन तो देख लिया, ठीक है, को अब इंडिया कंट्री के बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इट इज़ लोकेटेड ऑन वन ऑफ द पेनिसुला ऑफ साउदर्न एशिया। तो इंडिया साउदर्न एशिया में ही पड़ता है। द कंट्री जो है वेस्टर्न है कश्मीर से नॉर्थ में टू कन्याकुमारी इन द साउथ। अरेबियन सी जो है वो इंडिया के जो है वेस्ट में मिलेगा, और बे ऑफ बंगाल इंडिया के ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ऑफ द पेनिसुलर इंडिया, पेनिसुलर क्यों है? आप देखेंगे 3 तरफ से जो है ये पानी से जो है घिरा हुआ है। यहाँ पर जो है वो अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन है, तो ये पेनिसुलर कहलाता है।
लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है कंट्री का वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, 237 डिग्री 6 मिनट जो है वो नॉर्थ है, तो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो इंडिया अकाउंट 2.42% ऑफ द टोटल वर्ल्ड एरिया। अब कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है अभी मैंने आपको बता दिया, लॉन्गिट्यूडनल भी देख लीजिए, 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 जो है वो ईस्ट होगा। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इंडिया का 3214 किलोमीटर है, और आपको मैंने बताया था पूरे जो है वो सब कंटिनेंट का भी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ईस्ट वेस्ट जो है वो एक्सटेंट जो है वो 2933 किलोमीटर है, और लैंड फ्रंटियर देखेंगे, जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की 15,200 किलोमीटर की है। कोस्ट लाइन अगर हम देखेंगे मेन लैंड इंडिया की, जो हमारा इंडिया जो है उसका जो मेन लैंड है, ठीक है, मेन लैंड जो इंडिया की है, अगर हम उसकी कोस्ट लाइन को देखेंगे तो वो कितनी है, वो 15,000 जो है वो यहाँ से यहाँ तक पूरी देखेंगे तो कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। लेकिन हमारे कुछ यहाँ पर आइलैंड्स भी है, इधर हमारे जो कुछ कुछ आइलैंड्स भी है, ठीक है, वो भी देखेंगे। अगर हम उनको आइलैंड्सों को भी मिलाते हैं तो टोटल कोस्ट लाइन हमारी 7,516 होती है। नंबर ऑफ स्टेट्स इंडिया में अभी फिलहाल कितनी है, 28 है। नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज 8 है। नंबर ऑफ आइलैंड जो है बे ऑफ बंगाल में जो है अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें कितने आइलैंड्स है हमारे, 204 जो है वो आइलैंड है। और यहाँ पर अरेबियन सी में हमारे जो है वो 43 आइलैंड्स हैं। लैंड नेबर्स इंडिया कौन कौन सा है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है, जिनकी बाउंड्रीज भी जो है पूछी जाती है। अब वो स्टेट बताइए जहाँ पर लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, तो वो कौन सी स्टेट है, गुजरात है। एक्टिव वोल्केनो इंडिया का कौन सा है, बैरन आइलैंड है। कहाँ पर पड़ता है, अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है। अच्छा ये बताइए जो एक्टिव वोल्केनो है अंडमान एंड निकोबार के किस आइलैंड में पड़ता है, नॉर्थ में, साउथ में, मिडल में, ठीक है, ये बताएंगे आप। साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा इंदिरा पॉइंट है, कहाँ पर पड़ता है, ग्रेट निकोबार में। साउदर्न मोस्ट टिप जो है मेन लैंड इंडिया की, मेन लैंड की बात करें तो वो कन्याकुमारी है, ठीक है। और ये जो है ये मेन लैंड में नहीं है इंदिरा पॉइंट, बल्कि इंदिरा पॉइंट जो है ये हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में पड़ता है। मेन लैंड में जो कन्याकुमारी जो है आपका साउदर्न पॉइंट है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल है। वेस्टर्न पॉइंट जो है वो वेस्ट ऑफ गौहर मोती जो है गुजरात में। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है किब्यूतू अरुणाचल प्रदेश में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री हाफ मिनट जो है वो पास करता है, कहाँ से, थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। और जो लोकेशन है कंट्री की वो कहाँ पर है, नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। साइज की बात करेंगे, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। पूरी दुनिया में जो है अगर हम इसका एरिया देखेंगे 7वीं बड़ी कंट्री है। इस इंडिया का एरिया जो है यूरोप जो कंटिनेंट है इसके बराबर है नियरली, लेकिन हम इसमें रशिया को निकाल देते हैं क्योंकि रशिया का कुछ पार्ट जो है यूरोप में भी आता है। इंडिया जो है वो 8 गुना बड़ी है जापान से। इंडिया कंटेन्स अबाउट 1/6 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो एक छठा हिस्सा जो है इंडिया में ही पूरी दुनिया का पॉपुलेशन का जो है वो रहता है। हम लेक्चर 2 पढ़ेंगे इंडिया का, और जिसमें हम फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, ग्रेट पेनिनसुला प्लेट्यूज के बारे में, कोस्टल प्लेन्स के बारे में, डिजर्ट्स के बारे में हम जो है अगली वीडियोस में जो है वो फिजियोग्राफी से जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स करने के लिए जो है आप जो है बने रहे, और आप हमारी वेबसाइट पे भी जो है होम अकेडमी की ज़रूर विजिट कीजिए, www.homeacademy.in। हमारे सोशल मीडिया पेजेस फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ठीक है, वो अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।